तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? और आज फिर से स्वागत है आपका साइंस क्लासेस में। हम लोग इसमें कवर कर रहे थे टुवर्ड एडोलेसेंस। टुवर्ड एडोलेसेंस में हम लोग बहुत सारे चेंजेस को देखे थे। उसमें से इतने हम लोग चेंजेस पढ़े हैं कि अगर आपके शरीर में चेंजेस आता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब आपके शरीर में आपका प्यूबर्टी का एज आता है तो उसमें आपके शरीर के अंदर बहुत सारे प्रकार के चेंजेस होते हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़े थे कि आपका हाइट का बढ़ना, आपके वॉइस में चेंजेस आना, आपके शरीर से पसीना का ज्यादा हो जाना, इस तरह के बहुत सारे चेंजेस को हम लोग पढ़ चुके थे। और अब हम लोग को पढ़ना है दूसरा चेंजेस जो हमारे शरीर के अंदर होता है। तो दूसरा चेंजेस जो हमारे शरीर के अंदर होता है, उसमें से पहले हम लोग को पढ़ना है कि रोल ऑफ हॉर्मोन्स। देखिए, हमारे शरीर में जो भी चेंजेस होता है या फिर हम लोग जो भी चेंजेस को अपने शरीर के अंदर देखते हैं, वो सारे चेंजेस हमारे शरीर के अंदर तब होते हैं जब हमारे शरीर के अंदर में हार्मोन्स चेंज होते हैं या फिर हार्मोन्स का बढ़ना या फिर घटना। तब हमारा बॉडी अपने अंदर में चेंजेस को लाता है और आपको अपने आप में चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो आपका बॉडी जब अपने अंदर हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा या फिर कम या फिर नए नए हार्मोन को बनाता है, तो उसी दौरान आपको अपने बॉडी के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो सबसे बड़ा मेन रोल जो है आपके प्यूबर्टी एज में और आपका शरीर में जो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलता है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपका हॉर्मोन्स का। तो जितने भी प्रकार के आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपका जस्ट ब्रेन के नीचे होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिस प्रकार से आपके शरीर में हॉर्मोन्स को रिलीज करवाता है या फिर रिलीज करता है, उसी हिसाब से आपको अपने शरीर में अलग अलग प्रकार के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। उसमें से एक हार्मोन निकल करके आपके शरीर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को डेवलप करता है। जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का हार्मोन्स निकलता है, उसमें से आपका ओवरी डेवलप होता है और इग बनता है। और जब मेल में ये आपका हार्मोन्स रिलीज होता है, तो उसमें आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रोल ऑफ हार्मोन इन प्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट मेनी हार्मोन्स एंड द लाइफ ऑफ मैच्योर्स एंड द ओवरीज में फीमेल। इसका कहना है कि जब भी आपका हार्मोन्स आपके फीमेल्स के अंदर रिलीज होता है इन प्यूबर्टी एज, तो उस समय आपका ओवरी को डेवलप किया जाता है और एक सेल में कन्वर्ट किया जाता है। बस जस्ट उसका उल्टा, जब आपका बॉयज में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज, तो उस समय आपका जो टेस्टिस है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करने लगता है। तो ये दो हार्मोन दोनों में अलग अलग प्रकार से सिक्रेशन होता है, दोनों का काम भी अलग है। अगला रोल है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। इसका कहना है कि जब आपके लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज इंटर करता है, तो वो ह्यूमन का लाइफ में कितना समय तक चलता है और वो कब शुरू होता है। तो इसके माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का बॉयज में 10 से 12 ईयर के बाद आपका प्यूबर्टी का एज आता है, जिसमें से आपका टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और आपका प्यूबर्टी का एज चढ़ जाता है। उस समय में आपका शुरुआत होता है और लगभग 45 टू 50 ईयर्स होने के बाद आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कम हो जाता है और ये फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। उस समय हमारा रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है। गर्ल्स में आपका जो है ओवरी का फॉर्मेशन या फिर उसका डेवलपमेंट जो होता है, वो आपका बचपन से ही होने लगता है, लेकिन उस समय आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने के लिए मिलता है। बचपन से आने की जब वो गोद में होती है तब से ही। तो आपका उसमें जब आपका 45 टू 50 उसमें भी चढ़ता है, तो उसका भी मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि उसका भी ओवरी का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। तो दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं और फॉर्मेशन भी अपने हिसाब से जो है, ओवरी का फॉर्मेशन अलग प्रकार से होता है और आपका स्पर्म का फॉर्मेशन अलग प्रकार से होता है। जब दोनों मीट करते हैं तो बनाता है जायगोट। जब आपका एक ओवरी एक आपका स्पर्म जब जाके फ्यूज करता है और फ्यूज करने के बाद वो उसमें मीट करता है, तो मीट करने के बाद बनाता है आपका जायगोट, जिसके माध्यम से आपका एक नया बेबी का फॉर्मेशन होता है। आगे है ऑन ओवम मैच्योर्स एंड रिलीज बाय द ओवरीज वंस अबाउट 28 टू 30। जब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो वो लगभग 28 टू 30 डेज का चलता है। उस टाइम में आपका ओवरी मेच्योर होता है और मेच्योर होने के बाद वो आपका यूटेरस में ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ फिलिपियन ट्यूब्स। उसमें आपका फिलिपियन ट्यूब्स उसको लेकर के आपका यूटेरस तक पहुंचाता है। अगर स्पर्म आया तो वो फर्टिलाइज कर लिया, और अगर नहीं आता है तो वो फर्टिलाइज नहीं करता है, उसका यूटेरस का लाइनिंग ब्रेक डाउन होकर के आपका ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो यूटेरस जो होता है आपका, उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। अगर वहां नहीं दिख रहा है, नीचे देखिए, इस तरह से यूटेरस होता है और यूटेरस के बाहर में इस तरह से फेलोपियन ट्यूब होते हैं। और इसी फेलोपियन ट्यूब्स में आपका ओवरी होता है जो कि एक सेल को जनरेट करता है और आपका ट्रांसफर करता है यूटेरस में। ये एक सेल जब यूटेरस में ट्रांसफर होता है, उस समय इसमें एक लाइनिंग बना हुआ रहता है, जो कि यूटेरस के लाइनिंग जो है
वो आपका ईग सेल को डेवलप करने के लिए बने हुए होते हैं। लेकिन जब ये ईग सेल फर्टिलाइज नहीं होता है, जब स्पर्म इंटर नहीं कर पाता है, उस समय ये यूटेरस का लाइनिंग जो है वो धीरे धीरे टूट करके बाहर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड के रूप में जानते हैं। अगर स्पर्म आया तो ये फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करने के बाद ये आपका बेबी का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हम लोग को एक न्यू बेबी देखने के लिए मिलता है। और जिस समय आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, उस समय हम लोग को अपना सेफ्टी जिसमें होता है, उसमें आप सभी लोगों को सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग होता है, वो अगर आप सेफ्टी नहीं रखते हैं तो उसके कारण आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। इसलिए सैनिटरी पैड का यूज कीजिए, जिसकी वजह से बीमारी नहीं होता है, जिसका आपको डिटेल आपको बुक में भी दिया होता है। और इसके लिए हमारे राज्य सरकार, झारखंड सरकार जितने भी हैं वो काम करते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। आगे है सेक्स डिटर्मिनेशन विल बी बॉयज और गर्ल। जब भी हम लोग के बीच में एक नया बच्चा का जन्म होता है, उस समय हम लोग देखते हैं या तो बॉयज होता है या फिर गर्ल्स होता है। तो इसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है और क्या क्या होता है इसमें, उसको जानिए। हम लोग मेल को डिनोट करते हैं एक्स और वाई से, ये डिनोट होता है आपका मेल। और फीमेल फीमेल को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स और एक्स से। जब जब आपका एक्स और एक्स क्रोमोजोम ट्रांसफर होता है, जब आपका एक्स और एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, तो ये एक्स और एक्स मिल करके बनाता है गर्ल। लेकिन अगर आपका एक्स और वाई ट्रांसफर हो जाता है, तो उस समय आपका बॉयज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि लड़का जन्म लेता है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, यही क्रोमोजोम्स की वजह से होता है, एक्स क्रोमोजोम्स और वाई क्रोमोजोम्स की वजह से होता है। जब आपका क्रोमोजोम्स एक्स ट्रांसफर होता है तो उसमें गर्ल्स होता है, या फिर वाई ट्रांसफर हो गया तो इसमें बॉयज का फॉर्मेशन होता है। तो आपके बीच जिस प्रकार का क्रोमोजोम जहां पे ट्रांसफर होता है, उसी प्रकार से आपका न्यू बोर्न बेबी देखने के लिए मिलता है। तो आगे है हॉर्मोन्स। बोलता है कि हमारे बीच शरीर में अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स देखने के लिए मिलते हैं। हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स ऑर्गन। हमारे बीच शरीर में बहुत सारे प्रकार के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपके बॉडी में वर्क करता है, और वर्क करके आपके जितने भी काम है शरीर के, उसको करता है। पहला हार्मोन आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड जो होता है आपका कुछ इस जगह पर होता है, और ये ग्लैंड का काम होता है जितने भी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हॉर्मोन्स का निकलना, ज्यादा निकलना, कम निकलना, ये सारा हॉर्मोन्स का निकलना और नहीं निकलना का कंट्रोल करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कहते हैं। दूसरा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है आपका, वो आपका गला के पास होता है, नेक के पास होता है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो है आपका प्रोटेक्ट करता है, जब भी आप कोई चीज खाते हैं उसमें अगर बैक्टीरिया आता है तो उसको वो मारने का काम करता है, वही थायराइड ग्लैंड उसी को कहते हैं। तीसरा आता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर वाले हिस्सा में पाया जाता है। अगर ये आपका किडनी है, तो किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पे पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो आपका अलग अलग प्रकार के इमोशंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप खुश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का अगर आपके बीच इमोशन क्रिएट हो रहा है, तो उसमें से आपका एड्रिनल ग्लैंड काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड आपके सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, घटाता है। तो वो आपका काम करता है एड्रिनल ग्लैंड। जितने भी प्रकार के आप इमोशंस कर रहे हैं या फिर हो रहा है, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो काम आपका करता है एड्रिनल ग्लैंड। अगला है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो निकालता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस आपका जा करके मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलने के बाद आपके पाचन का जो भी प्रक्रिया है उसको वो डील करके आपके न्यूट्रिशन को आपका फूड से निकाल के आपके शरीर में भेजता है। वो काम करता है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपका होता है जस्ट लीवर का स्टोमेज के बगल में, स्टोमेज के जस्ट नीचे। अगला है टेस्टिस, जो कि आपके पाए जाते हैं मेल्स में। टेस्टिस का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये टेस्टिस जो है वे टेस्टिस टेस्टेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस जो होता है ये आपका मेल में प्रेजेंट होता है, और ये आपका टेस्टेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इसी के वजह से आपका जितना भी स्पर्म है वो बनता है। ओवरी जो होता है वो आपका फीमेल्स में होता है। इसका काम होता है जितने ओवरीज फॉर्मेशन होता है, इसमें आपका ओवरी का डेवलप किया जाता है, ओवरी को डेवलप करके ईग का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया है तो पढ़ते रहिए। तो इसमें से कुछ और अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक आपका आता है हेल्थ के रिगार्डिंग ही। अगला टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है खुद का सुरक्षित हम लोग कैसे रख सकते हैं, अपने आप को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, उसके को हम लोग कहते हैं पर्सनल हाइजीन। टुवर्ड एडोलोसेंस,
में हम लोग अपने आप के बारे में पढ़ते हैं, अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं और अपने पूरे ऑर्गन्स ऑर्गन्स का काम कैसे हुआ नहीं हुआ, आप कैसे मैच्योर हो रहे हैं, आपका अंदर एडोलेसेंस प्यूबर्टी का एज कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें हम लोग सब पढ़ रहे हैं टुवर्ड एडोलेसेंस में। अगला आता है आपका टुवर्ड पर्सनल हाइजीन। अगला आता है आपका पर्सनल हाइजीन। ये पर्सनल हाइजीन में लोग पढ़ते हैं कि अपने आप को अच्छा कैसे रख सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सुरक्षित रखने के लिए और साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए, आप रेगुलर बात कीजिए। रेगुलर बात करने से क्या बात मतलब होता है नहाना। रेगुलर बात करने से क्या होता है, जब आप रेगुलर नहाते हैं और उस शरीर को गंदगी को साफ करते हैं तो आपके शरीर में गंदगी नहीं होता है। और आपके शरीर में गंदगी जब नहीं होता है तो आपको इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता है। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि रोज नहाया जाए। रोज नहाने से आपके शरीर की गंदगी, जितने भी आप दिन भर में काम करते हैं या फिर अलग अलग जगह पर घूम करके आते हैं, वो सारा गंदगी नहाने से आपका निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको बीमारी होने का चांस नहीं होता है। अपने नाखूनों को, अपने बालों को ठीक रखिए। अपने नाखूनों को जब आप बढ़ा लेते हैं या फिर नाखून आपका बढ़ गया है तो उसमें होता क्या है कि आपका गंदगी आ जाता है। गंदगी आने के बाद उसमें घुस जाता है और जिसके वजह से घुसने की वजह से वो निकलता नहीं है और खाने के समय में वही गंदगी आपका भोजन के माध्यम से आपका पेट में जाता है और आपके शरीर का पूरे स्वास्थ्य को खराब कर देता है। तो ये स्वास्थ्य को खराब करने से अच्छा क्या है कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप नाखून को काटिए, अपने पैर और हाथ का नाखून को काटिए, अपने बाल को सही रखिए, अपने बाल को हमेशा रेगुलर वॉश कीजिए, अपने आप को वॉश कीजिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके शरीर का हेल्थ जो है वो सही बना रहता है। अगला है फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा। बोलता है कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं और शक्तिशाली रखना चाहते हैं, बाहुबली बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना होता है। आप किसी को ये नहीं देखे हैं कि सोए सोए बाहुबली बन जाता है। तो आपको उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है और योगा करना पड़ता है। जिसकी वजह से जब आप एक्सरसाइज और योगा करते हैं तो उससे आपका बॉडी का अलग अलग पार्ट जो है वो मूव करता है और मूव करने से की वजह से उसका मूवमेंट सही होता है और उसके अंदर के हार्मोन्स का चेंजेस होता है और आपका शरीर फिट बना रहता है। इसीलिए हमें हमेशा दिन भर में सुबह का समय में 1 घंटा निकाल करके योगा या फिर एक्सरसाइज को हमेशा करना चाहिए। जब हम लोग योगा और एक्सरसाइज को करते हैं 1 घंटा सुबह में निकाल करके, तो उससे हमारा शरीर का जितना भी प्रोसेस है वो सही बना रहता है और आपका मैकेनिज्म जितना भी होता है आपका शरीर के अंदर वो भी रेगुलेट होते रहता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपना शरीर को हमेशा एक्सरसाइज करवाना चाहिए और योगा कराना चाहिए। तीसरा आता है आपका प्रोहिबिटेड ड्रग्स। जब आप जब आप प्यूबर्टी का एज में पहुंचते हैं, आप जब एडोलोसेंस का एज में पहुंचते हैं, तो एडोलोसेंस का एज में पहुंचने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस होने लगता है यानी कि आपका माइंड में टेंशन आने लगता है, अलग अलग प्रकार से आप सोचने लगते हैं। उस समय हमें कभी भी अलग अलग प्रकार की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे स्मोकिंग और जितने भी प्रकार के गुटखा जो चीज हम लोग खाते हैं, च्यू करते हैं, उस सब चीजों का कभी भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। जब हम लोग वो सब चीजों का सेवन करते हैं उससे हमें कुछ समय के लिए रिलैक्स फील होता है, लेकिन उसके बाद उसका धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाता है। एक बार खाने से आराम मिलता है फिर हमें दूसरा बार भी खाने का मन करता है। तो इससे क्या होता है कि वो हमें आदत पड़ जाता है और वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं होता है। वो आपके धीरे धीरे शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है और डैमेज करने के बाद वो आपके शरीर के फंक्शन को भी खराब कर देता है। इसलिए हमें हमें कभी भी बिना मतलब कोई भी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, सिगरेट हो गया, ड्रग्स का लेना, ये सब चीजों का सेवन अभी हमें कभी भी ये सब चीजों का नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजों का जब हम लोग सेवन करते हैं तो ये हमें कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करवाता है, बहुत ज्यादा आपके माइंड को डाइवर्ट कर देता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके जगह पर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए, इससे भी हमारा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन नहीं, गुटखा खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ड्रग्स का लेना सबसे खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए आप ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स आपका क्या करता है, पूरा आपका नर्वस सिस्टम में एक्ट करता है और आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है
उससे आपका क्या होता है कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम हिल जाता है, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ नाली में जाके घुस गए हैं, आप कहाँ पटका रहे हैं, को आपको चाप के चल गया है, 2-4 पट मार के चल गया। इस सब चीज़ों का आपको कुछ पता नहीं चलता है। तो ये सब करने से अच्छा क्या है कि आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी को फिट रखने का प्रयास कीजिए। ये सब गलत चीज़ों का सेवन करने से किसी का भी बॉडी फिट रहता है क्या? नहीं रहता है। अच्छा एक चीज़ और, आप जब ड्रग्स का सेवन करते हैं, वो क्या होता है, इंजेक्शन किसी को लगाया, किसी को और लगा देता है। उससे आपका एड्स का बीमारी हो जाता है और एड्स फैलता है एचआईवी के कारण। जब आपको एड्स हो जाता है तो आपको बीमारी से निकलने का इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। एड्स का बीमारी से निकलने का कोई भी इलाज नहीं है। तो ये होता है आपका जब आप ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स जब लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, आप इससे इंजेक्शन लिए, फिर वो आदमी को इंजेक्शन दे दिया गया है, तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर इन्फेक्शन गेन कर लेता है और इन्फेक्शन गेन करने की वजह से एचआईवी होता है और एचआईवी धीरे धीरे बढ़ करके एड्स का रूप लेता है, जिस जिसका अभी तक मेडिसिन नहीं है। और इसके कारण हमारे बीच बहुत सारे आदमियों का मौत हो चुका है। तो ये सब चीज़ों का सेवन हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है और माना ही नहीं जाता, ये खराब होता ही है। हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को बहुत खराब कर देता है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, आपके माइंड को डाइवर्ट कर देता है कि आप लीजिए इसको बार-बार, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद भी नहीं होता है। इसलिए अपने आस-पास के कोई भी ऐसे स्मोकिंग और धूम्रपान का सेवन नहीं कीजिए जिसके वजह से आपका शरीर आगे चल के इतना डैमेज हो जाए कि आपको अपना ही पूछना बंद कर दे। इसलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए और अपने आप को फिट रखिए। धन्यवाद।